हेलो दोस्त। जॉब लिंक बॉयज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत की अनुसूचियाँ जो हर एक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं जो आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि भारत में कुल 8 अनुसूचियाँ पहले संविधान में थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है, जिसमें पहली सूची के अंतर्गत आता है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आता है, यानी राज्य और उसका संघ राज्य क्षेत्र आता है, जो कि पहली अनुसूची में है। समझें, पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जितना पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इस सब का वेतन है। दूसरी अनुसूची में सब का वेतन है, यानी पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र है और दूसरी अनुसूची में वेतन है। अब चलते हैं आगे की ओर। तीसरी अनुसूची में कुछ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि जितने भी पदाधिकारी होते हैं सबका शपथ पत्र है। ठीक है। चौथी अनुसूची में अब आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची में भारत राज्यों का संघ राज्य क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी राज्यसभा के प्रतिनिधि, यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधि है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधि। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ 3 ही हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, यानी भारतीय स्टेट जितना भी है राज्यसभा के प्रतिनिधि और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के भी प्रतिनिधि। अब आगे की ओर चलते हैं। चौथी अनुसूची हो गई। पाँचवीं अनुसूची को हम लोग देखेंगे। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है। यानी पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन है। चलिए, 5 अनुसूची हो गई है। 12 अनुसूचियाँ 5 अनुसूची हो गई। यानी पहली अनुसूची में है संघ और राज्य क्षेत्र है। मैंने पहला अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरा में सबका वेतन है, तीसरा में सबका शपथ ग्रहण है और चौथा में है संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्र है। अब आगे छठा अनुसूची की ओर चलते हैं। छठी अनुसूची में है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। यानी छठी अनुसूची में है जो पूर्वोत्तर राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये नाम 4 स्टेट का नाम याद रखिएगा: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन सी छठी अनुसूची का स्टेट नहीं है, तो 4 स्टेट हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, जिसमें 3 अनुसूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन है शक्तियों का। 3 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची में संघ सूची है, दूसरा में राज्य सूची है, तीसरी में संवर्ती सूची है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघ सूची में केंद्र सरकार अनुसूची बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार सूची बनाएगी और संवर्ती सूची में दोनों मिलकर, यानी संघ और राज्य दोनों मिलकर, यानी सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलकर संवर्ती सूची बनाएंगे। अब इसके अंतर्गत देखते हैं। संघ सूची में कुल 97 विषय थे शुरुआत में, लेकिन वर्तमान में ये 98 विषय हो गए, एक विषय बढ़ गए। संघ सूची में जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें 97 वो था, लेकिन वर्तमान में अब 98 है, जिस पर कानून बनाने का उल्लेख केवल संघ को, यानी केवल सेंट्रल सरकार को उल्लेख है। अब आगे चलते हैं। दूसरा, राज्य सूची में कुल पहले 66 विषय थे। वर्तमान में इसके कुल विषयों की संख्या 59 हो गई है। पहले जिस समय संविधान लागू हुई थी उस समय 66 थी और वर्तमान में 59 होंगे, जिन कानून पर राज्य द्वारा बनाए जाते हैं, यानी
स्टेट सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अब तीसरी हो गई संवर्ती सूची, जिसमें प्रारंभ में संविधान में कुल 47 विषयों था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय का उल्लेख किया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में संघ बना सकती है, इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ परिस्थिति में संवर्ती सूची को सेंट्रल सरकार बदल दे सकते हैं। इसके अंतर्गत पुलिस, लोक सेवा, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि जो संघ संवर्ती सूची में आती है। यानी छठी अनुसूची में देखा कि 4 स्टेट हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में के प्रशासन के बारे में दिया गया। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राष्ट्र सूची है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और 8वीं अनुसूची जो कि भाषा का अनुसूची है। 8वीं अनुसूची बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया 8वीं अनुसूची से है। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें 14 भाषाएं थी। क्या थी? जिसमें संविधान लागू हुआ था उसमें 14 भाषा थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन कर करके 22 भाषा कर दिया गया। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 1967 में को 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधी को 67 में सिंधी को वर्ष 1992 को कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1992 में है जो कोंकणी, नेपाली, मणिपुर जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको याद कर सकते हैं मकान से, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी और ने से नेपाली जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। अब आगे चलते हैं। 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। क्या होता? 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको लिख सकते हैं बाडमस। बा से हो गया आपका बोडो, डा से हो गया डोंगरी, मा से मैथिली, सा से संथाली, बाडमस। इसको आप बोल सकते हैं बाडमस, याद रख सकते हैं। बाडमस से एक मकान है, दूसरा बाडमस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं जो कि चौथा नंबर है। चलिए 9वीं अनुसूची में है विशिष्ट अधिनियमों, विनियमों और विधिमानीकरण दिया गया है। जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यानी इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो बोलेंगे 1951 में। क्या बोलेंगे? 1951 में। कितवीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची में। किसके शासनकाल में? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को जोड़ा गया था। और इसमें एक और पूछा जाता है, क्या इसमें कुल कितने अनुसूची हैं? ये लगभग 282 अधिनियम है। 282 अधिनियम है। चलिए 9वीं अनुसूची हो गया। अब 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। चलिए नेक्स्ट क्लास स्लाइड को देखिए। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित के बारे में उपलब्ध है। या 92वें संविधान अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। क्या था? 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में लागू किया गया था। 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार
के दायित्व के बारे में उपबंध किए गए हैं। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं, 29 विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में 1992 में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं 12वीं अनुसूची एंड लास्ट अनुसूची है। इसमें नगर पालिका माने कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका या 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में संशोधन किए गए हैं, जिसमें कुल 18 विषय शामिल हैं, जिसमें कुल 18 विषय शामिल हैं। चलिए ये थी अनुसूची, टोटल अनुसूची 12। चलिए एक बार फिर से इस पूरे स्लाइड को जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, जिसमें अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गया था। पहला में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरी अनुसूची में सबका वेतन, पहले वेतन करना हाँ, उसके बाद सबका शपथ लेना है। ऐसे नहीं कि याद रखना है कि पहले शपथ लेगा उसके बाद वेतन न होगा, लेकिन नहीं, पहले दूसरी अनुसूची में पहले सबका वेतन है दूसरी अनुसूची में, उसके बाद तीसरी में शपथ ग्रहण है, और चौथी में राज्यसभा है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल करना चाहिए। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं तथा जनजाति के प्रशासन के बारे में 5वीं अनुसूची में जान दिया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में इसको जरा सा मिटा लेते हैं। 6ठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। यानी 6ठी अनुसूची में याद रखना है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा यानी पूर्वी स्टेट के जितना भी नहीं, सिर्फ 4 स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लेना है। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची है, जो पहला संघ सूची जो सेंट्रल सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जो स्टेट सरकार कानून बनाती है, तीसरी है संवर्धित सूची जो दोनों मिलकर बनाती है। संघ सूची में 97 विषय टोटल थे पहले, और वर्तमान में 98 है जिस पर सेंट्रल सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में 66 पहले था, अब 59 हो गया जिसमें राज्य सरकार द्वारा कानून। संवर्धित सूची में दोनों मिलकर 47 विषय पहले थे और वर्तमान में 52 हो गए, लेकिन संवर्धित सूची में कुछ नियम है जिसके अंतर्गत सेंट्रल सरकार भी इसको कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत पुलिस, लोक स्वच्छता प्रति, व्यक्ति कर, गैस, कृषि याद रखना, रेलवे पुलिस, कामगार, पंचायती राज एवं भूमि याद रखना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है 8वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। इसके अंतर्गत 22 भाषा हैं, हाँ, जिसमें 14 भाषाएं पहले थी, अब वर्तमान में 22 भाषा हो गई है, पहले 14 भाषा थी। वर्ष 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन। वर्ष 1992 में मकान करना है, मकान 1992 में मकान 71वें संविधान संशोधन। और वर्ष 2004 यानी 2003 इसको मानना है, 2003 में इसको काट देना। वर्ष 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 द्वारा। 9वीं अनुसूची भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में दाल बदल कानून है। 9वीं अनुसूची में कुल 282 सूची है। 9वीं अनुसूची में कुल 282 सूची है। नेक्स्ट चलते हैं 10वीं अनुसूची जो दाल बदल है 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 11वां पंचायती राज और 12वां में नगर पालिका। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में, 74वां संविधान संशोधन 1992 दोनों एक ही साल में हुआ था। एक 72 पहले फिर 73 हुआ था। इसमें 29 विषय है, इसमें टोटल 18 विषय हैं। चलिए ये हुआ आजकल अनुसूची। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है।